मगरबी बंगाल के आवाम को जिस तरीके से धोखा दिया है, उस एक एक धोखे की वजह से आज बंगाल में हमारे यहाँ पर जो अमन और शांति था, हिंदू मुसलमान एक होकर हम लोग रहते थे, मंदिर मस्जिद का कोई फसाद नहीं था, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं था। आज हमारे बंगाल में नफरत की सियासत को पैदा करने वाली यही ममता बनर्जी है। आज आप लोग सोचते हैं, तृणमूल के नेता बोलते हैं, हमारे मिनहाज साहब, हमारे एमएलए जनाब मिनहाजुल आरफिन साहब ने ये कहा कि हमारे ब्लॉके वाकफेर संपत्ति नहीं, इसलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये वक्फ का जो कानून बनाया गया है, इस कानून के तहत उम्मीद पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, उसमें वही प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगा जो वाकफ के नाम पर पहले। जब आवाम चीखेगा ना तो तुम्हारा कलेजा जरूर कांपेगा, ये याद रखना। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, क्या आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं? ये तस्वीर को सब कोई पहचानते हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है RIP। RIP का मतलब भी आप लोग जानते हैं, रेस्ट इन पीस। जब कोई मर जाता है तो उसके लिए कहा जाता है रेस्ट इन पीस। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो SIR नहीं होगा। क्या कहा था या नहीं कहा था? हाथ उठाकर बोलिए। यही ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो वक्फ का कानून नहीं लागू होने दूंगी। कहा था या नहीं कहा था? तो यही ममता बनर्जी ने जो कहा था, आज हमारे तृणमूल के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये कहते हैं कि ममता होच्छे सततार प्रतीक, तो ममता सच्चाई की मूरत है, तो वो जो बोलती है सच बोलती है। तो उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा रहूंगी तो SIR नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी तो वक्फ नहीं होने दूंगी। तो आज SIR भी हो गया और वक्फ का कानून भी लागू हो गया, तो इसका मतलब है ममता बनर्जी अब हमारे लिए जिंदा नहीं है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके तस्वीर पे माला चढ़ाया जाता है। आज यहाँ पर उनके तस्वीर पर मैं माला चढ़ाने जा रहा हूँ और यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर उनके लिए हम लोग दुआ भी मांगेंगे। अगरबत्ती लेके आओ। बंगाल के उन तमाम आवाम की तरफ से जलाया जा रहा है जिन लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा करके ये उम्मीद जताया था कि ममता रहेगी, ममता जिंदा है तो वक्फ नहीं होगा। जिन लोगों को ये भरोसा दिलाया गया था कि ममता जिंदा है तो SIR नहीं होगा, आज SIR हो रहा है, वक्फ हो रहा है। इसका मतलब ममता बनर्जी अब जिंदा नहीं है। इसलिए उनके लिए हम लोग यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर यहाँ पर उनके लिए दुआ मांगेंगे। SIR नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी तो वक्फ नहीं होगा। आज SIR और वक्फ दोनों हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी अब जिंदा नहीं है। ये उनकी बात से साबित होता है या नहीं होता है? तो मैं आप लोगों के सामने हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दुख में 1 मिनट का मौन प्रस्ताव हम लोग लेते हैं। 1 मिनट का शोक प्रस्ताव लिया जाएगा। 1 मिनट तक सभी कोई खामोश होकर ममता बनर्जी के जन्नत के लिए दुआ कीजिएगा।
वक्तव्य। मर चुका है, ममता मर चुका है, देखो स्टार्ट कर दीजिएगा। सरकारी नियम के मुताबिक जब कोई मर जाता है तो सरकार उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जारी करती है। होता है कि नहीं? कोई मर जाता है तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है कि नहीं? तो अभी ममता बनर्जी के लिए जो है पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से ये डेथ सर्टिफिकेट ये ममता बनर्जी का डेथ सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल के आवाम के तरफ से चकलिया की सरजमीन पर ये डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है कि ममता बनर्जी मर चुकी है। इसका सबूत है, ये ममता बनर्जी के मरने का सबूत दिया जा रहा है डेथ सर्टिफिकेट। और आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये सब हम लोगों को क्यों करना पड़ रहा है। आज